हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आप सबसे इन लाला की एक बहुत सुंदर सी लीला शेयर करने वाली हूँ कि ये किस प्रकार मेरे पास पहुँचे श्रृंगार सेवा के लिए। तो इनकी बहुत प्यारी सी लीला है और ये है हमारे वृंदा माता जी, हमारे IGF की, जिनको ये लाला मिले थे। और जब ये लाला इनको मिले तो उनकी अवस्था देखिए इस प्रकार थी कुछ। तो वृंदा माता जी के घर में लड्डू गोपाल ऑलरेडी थे, तो उन्होंने सोचा ये किसी भक्त को सेवा के लिए दे देंगी। तो इन्होंने हमारे इस्कॉन के ही एक ग्रुप में मैसेज डाला, जिससे कि हमारी जो हेमा माता जी थी उनके पास ये लड्डू गोपाल पहुँचे और वृंदा माता जी ने इन लड्डू गोपाल को हेमा माता जी को दिया। तो ये है हमारी प्यारी सी हेमा माता जी, जिनको ये लड्डू गोपाल मिले थे सेवा के लिए। और फिर हेमा माता जी ने मुझे इनकी श्रृंगार सेवा के लिए दिया। और मैं आप सबसे देखो यही एक बात कहना चाहती हूँ कि इस लीला से हमें क्या लेसन लेना चाहिए, मतलब कान्हा जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। जो मैंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि हम कोई नहीं होते कान्हा जी को चुनने के लिए या कान्हा जी को अपने घर में लाने के लिए। कान्हा जी को जिनसे सेवा लेनी होती है वो उनसे ही सेवा लेते हैं। तो वो स्वयं ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं जब उनको सेवा लेनी होती है हमसे, क्योंकि हम कौन होते हैं, हम इनको किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान कर सके। जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, हम उनकी सेवा क्या ही कर सकते हैं। ये तो हमारे कान्हा जी का प्रेम भाव होता है कि वो इस भाव को पाने के लिए, महसूस करने के लिए वो हमारे पास आते हैं हमसे सेवा लेने के लिए। तो हम आप सब इस मिथ में मत रहिए, इस भ्रम में मत रहिए कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। तो हमारे कान्हा जी स्वयं ही अपने भक्तों को चुनते हैं और स्वयं, क्योंकि उनको देखो, वो जो हमारे कान्हा है वो बस भाव के भूखे हैं। उनको जहाँ भाव मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे और जहाँ नहीं मिलेगा वो वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब जो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, और बहुत ऐसे भक्त भी हैं जो बहुत प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो मैं उनके लिए नहीं बोल रही, मैं उनके लिए यहाँ पे बोलना चाहती हूँ जो ट्रेंड को फॉलो करने में लगे रहते हैं। तो वो हमारे लड्डू गोपाल को भी ना एक नया खिलौना उन्होंने समझ लिया है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि सब लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रख रहे हैं, तो वो लोग भी लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को सिर्फ घर में रखना नहीं है, वो हमारी फैमिली के एक मेंबर होते हैं। उनको उसी प्रेम भाव से हमें रखना है। जैसे आपके घर में एक फैमिली का मेंबर है, आप उसके लिए सब कुछ करते हो, उसी प्रकार आपको अपने लड्डू की भी सेवा करनी है, क्योंकि वो बस भाव के भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम भाव से ना मुझे एक बात याद आ गई। जब श्री कृष्ण भगवान जी को दुर्योधन ने 56 भोग के लिए बुलाया था और श्री कृष्ण भगवान जी 56 भोग छोड़कर विदुर जी के घर गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने केले के छिलके खाए थे। आपको पता है उन्होंने वो केले के छिलके क्यों खाए थे? क्योंकि जब विदुरानी को पता चला कि प्रभु उनके घर आ रहे हैं, तो वो इतने प्रेम भाव में डूब गई। और जब उन्होंने प्रभु को अपने सामने देखा, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो उनको क्या खिलाए, और वो भाव में इतना डूबी पड़ी थी कि उनके पास जो केले पड़े थे, जब उन्होंने सोचा कि चलो मैं केले खिला देती हूँ, तो केला भी जब वो छील रही हैं तो केले को वो साइड में रख रही है और छिलके उनको खिलाई जा रही है। और श्री कृष्ण भगवान जी भी छिलके आराम से खा रहे हैं, इतने प्रेम से खा रहे हैं, क्योंकि उनको बस वो भाव दिख रहा है, उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा कि विदुरानी इतने प्रेम भाव में डूबी हुई है और उनको वो केले के छिलके खिला। तो आप सब भी हमारे कान्हा को बस वो प्रेम भाव ही दीजिए, क्योंकि हमारे लाला, हमारे कान्हा तो बस प्रेम के भूखे हैं। उनको प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सब हमारे लाला की बहुत अच्छे से सेवा करें, उनको वो प्रेम भाव दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।